चलिए उस इंसान की कहानी में चलते हैं जिसने 2300 साल पहले एक पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। ये भयानक कसम एक टीचर चाणक्य की थी। एक ताकतवर राजा ने उन्हें भरी सभा में बेइज्जत जो कर दिया था। पर चाणक्य के पास एक प्लान था। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहते थे, बल्कि एक नया साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने ये एक बच्चे को देखकर सीखा जो गरम दलिया बीज से खाकर अपना मुंह जला बैठा था। आइए सत्ता बनाने और उसे चलाने की इस क्रांतिकारी किताब के कुछ खास आइडियाज देखते हैं। तो सबसे पहले चाणक्य ने समझाया कि एक मजबूत राज्य होता क्या है। उन्होंने इसे नाम दिया सप्तांग सिद्धांत। ये 7 अंग मतलब राजा से लेकर उसके साथियों तक सबको मिलकर एकदम सही तालमेल में काम करना था। सोचिए, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से सदियों पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्थिरता का ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। ठीक है, तो राज्य तो बन गया, पर अब पड़ोसियों का क्या करें? इसके लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, एक ऐसा ढांचा जो एक सीधी कड़वी सच्चाई पर टिका है। लॉजिक ये है कि बगल वाले राज्यों के बीच जमीन और रिसोर्सेज को लेकर होड़ लगी ही रहती है, और इसी से तय होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब जब दुश्मन और दोस्त पता चल गए तो जीतें कैसे? चाणक्य ने 4 तरीके बताए। इन्हें उपाय कहा गया, और गौर कीजिए, लड़ाई यानी दंड हमेशा हमेशा आखिरी रास्ता है। चाणक्य ने भेद का इस्तेमाल किया, फूट डालो और राज करो, और नंद साम्राज्य को अंदर से ही तोड़ दिया। राजनीति की इसी क्रूर समझ की वजह से उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। पर मजे की बात तो ये है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र मैकियावेली के द प्रिंस लिखने से 1800 साल पहले ही लिख दिया था। दोनों असलियत की बात करते थे, पर दोनों के मकसद में एक बहुत बड़ा फर्क था। चाणक्य के लिए सत्ता सिर्फ एक जरिया थी जिससे एक स्थिर, खुशहाल और न्याय वाला समाज बनाया जा सके। विदेश नीति हो या कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, चाणक्य के ये नियम आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या चाणक्य की ये कठोर नीतियां आज की दुनिया के लिए जरूरी हैं या फिर कुछ ज्यादा ही बेरहम?